हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन सीरीज़ में। आज का क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्थापित किया गया था। ओके, 1992 में हमें दिखाई देता है। विस्तार से जानते हैं ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है। ये एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उसके सशक्तिकरण के लिए काम करता है। इसकी स्थापना हमने देखी थी 1992 में। 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था कि महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना। संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की बात करता है ये, और सरकार को महिलाओं के संबंधित मुद्दों पर सलाह देना, महिलाओं के शोषणों और अत्याचारों के मामलों में हस्तक्षेप न करना, महिलाओं के सशक्तिकरण और नीति सुझाव देना, ये इसकी बात करता है। विधिक आधार पर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग की स्थापना 1990 में हुई थी। वहीं पे हम देखेंगे कि इसके कार्य क्या थे। महिलाओं की शिकायतों की जांच करना, जो महिला थी, भारत की जो महिलाएं थी उनकी शिकायतों की जांच करना, फिर उनके हनन और मामलों की संज्ञान लेना, सरकार की नीति का सुझाव देना, महिलाओं और अनुसंधानों के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए रिपोर्ट तैयार करना। ये महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए यह आयोग की स्थापना की थी। तो पहले अध्यक्ष के रूप में हमें दिखाई देते हैं जयवंती पटनायक को राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आज इस बार का क्वेश्चन था जून में कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। लेकिन आने वाले क्वेश्चन में कभी पूछ सकते हैं कि उसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, क्योंकि अध्यक्ष वाले सारे क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मतलब महिला अध्यक्ष कौन थी, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयवंती पटनायक को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हम निष्कर्ष में देख लेंगे। हम थोड़ा सा संवैधानिक रूप से देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए किस प्रकार से संविधान में बात की गई है। तो वहीं पे हम देखेंगे कौन कौन से अनुच्छेद है महिलाओं के हितों के लिए। तो भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए कई अनुच्छेद को शामिल किया गया है, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा प्रदान किया गया था। तो अनुच्छेद के अनुसार हम देखते हैं कि क्या बात कही गई है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया था। समानता का अधिकार, राज्य सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देगा। महिला पुरुषों के लिए समान कानूनी अधिकार रखती है। ये जो अनुच्छेद 14 में बात की गई है। अनुच्छेद 15 की बात कहते हैं तो ये भेदभाव के निषेध के रूप में हमें दिखाई देता है, जहाँ राज्य किसी भी नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वहीं 15 का 3 कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के विशेष प्रावधान बना सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण, योजनाएं आदि इसी आधारों पर दिया गया था। 15 का 3 कहता है। ये 15 का 1 कहता है कि जो जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वहीं 3 भी कहता है कि महिला और बच्चों के लिए ये विशेष प्रावधान है। महिलाओं के लिए आरक्षण, योजना आदि इसी आधार पर दिया गया था। वहीं पे आर्टिकल 16 का देखते हैं, संवैधानिक रोजगार में समान अवसर, जहाँ पे महिलाओं के लिए समान सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। इसमें महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है। इसकी बात कहता है अनुच्छेद 16। तो वहीं पर अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता, यहाँ पर महिलाएं भी अपना व्यवसाय कर सकती है, अपने पसंद का कोई भी व्यवसाय, व्यापार, पेशा चुन सकती है, अनुच्छेद 19 में कहा गया है। तो वहीं पे अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया था कि महिलाओं को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो वहीं जीवन जीने का अधिकार भी इस आर्टिकल को कहा जाता है। वहीं पे 39 में A, O, D और E में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत में ए में महिला और पुरुषों को समान आजीविका के साथ अधिकार की गारंटी देता है। तो वहीं पे डी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान है महिलाओं के लिए। वहीं पे महिलाओं के शोषण से सुरक्षा और गरिमामय कार्य की गारंटी देता है। तो नीति निर्देशक तत्वों में हमें तीन आर्टिकल 39 में A, D और E में महिलाओं की बात करते हुए दिखाई देता है। वहीं पे अनुच्छेद 42 में कार्यस्थल पर न्याय संगत और मानवीय स्थिति के रूप में महिलाओं के लिए सुरक्षित काम की स्थिति की भी बात कहता है, जिसमें महिला प्रसूतिकरण, मतलब इसमें छुट्टी का प्रावधान, लीव का प्रावधान रखा गया है महिलाओं के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
वहीं पे आर्टिकल 243D और 243T ये भी पंचायती राज और नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात कहता है। पंचायत और नगर निगम में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण 33% आरक्षण का प्रावधान है। तो विशेष कानून जो संविधान की भावना के अनुसार बनाए गए थे, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, वहीं पे दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर अधिनियम 2013 और पॉस्को एक्ट बनाया था, बच्चियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1961 का है मातृत्व लाभ, दहेज निषेध 1961, घरेलू हिंसा के लिए 2005 में ये प्रावधान था, तो उत्पीड़न और कार्यस्थल पर 2013 और पॉस्को एक्ट हमें दिखाई देता है। तो हम देख लेते हैं कि संवैधानिक रूप से महिलाओं के लिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी दिए गए हैं। वहीं पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था। ये महिलाओं की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में काफ़ी सारे एनालिसिस किए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।